चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। भारत माता की, भारत माता की। आज हम सभी लोग ज्ञानपीठ केंद्र के प्रांगण में लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट द्वारा आयोजित श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं और सभी साथियों ने चौधरी साहब को स्मरण किया, याद किया, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों के समक्ष ताहिर भाई ने ज्ञानपीठ संदेश सुनाया, राजेंद्र जी ने, हुकुम सिंह जी ने देश प्रेम का गीत सुनाया। मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ अनिल मिश्र जी का, जिन्होंने चौधरी साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में आप लोगों को काफी जानकारी दी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज का कार्यक्रम चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर जाति तोड़ो और समाज जोड़ो, जो उनका सपना था, उस तथ्य पर आज का कार्यक्रम आधारित है। चौधरी चरण सिंह स्वामी दयानंद और संत कबीर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार से प्रभावित थे। उनके अंदर सरलता, सादगी, नैतिकता, ईमानदारी कूट कूट कर भरी थी। वह गांव, किसान, मजदूर, दलित, पीड़ित और प्रताड़ित जो भारत का समाज था, उसे उन्होंने नजदीक से देखा था और समझा था। और जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने उस पर काम किया। जात तोड़ो समाज जोड़ो का आज जो इस गोष्ठी के अंदर विषय रखा हुआ है, मैं आप लोगों के बीच में यह बताना चाहता हूं कि चौधरी चरण सिंह की रसोईया वाल्मीकि भाई थे, दलित समाज के लोग थे। और 100 साल पहले कोई भी व्यक्ति वो बहुत बड़ा निर्भीक और निडर होगा जो इस काम को कर सकता, जो चौधरी साहब ने किया। वो जातिवाद के विरुद्ध थे, सामंतवाद के विरुद्ध थे, वर्चस्ववादी ताकतों के विरुद्ध और शोषण करने वालों के खिलाफ। इसीलिए उन्होंने, जब वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बने तो 1952 में उन्होंने जिम्मेदारी को तोड़ने का विधेयक ला करके एक क्रांतिकारी काम किया, जिससे जो भूमिहीन थे, जिन पर जमीन नहीं थी, उन्हें जमीन का मालिक बना दिया। जिनके कुएं और बाग थे, पेड़ थे, वो उनके हो गए।
और 1939 में, पहले तो जब वो धारा सभा के लिए 1937 में ही छपरौली से चुन लिए गए थे, और 1939 में ही जो ग्रामीणों का शोषण करते थे, कर्ज देते थे, जो साहूकार थे, वो विधेयक लाकर ग्रामीणों को ऋण मुक्त विधेयक, उसका नाम था, वो विधेयक लाया था चौधरी साहब। चौधरी साहब जो पटवारी किसानों का शोषण करते थे, उन्होंने पटवारियों के पद को खत्म कर दिया और लेखपाल बना दिया, और लेखपालों को बता दिया कि जो पटवारी किसानों के अहित का काम करते हैं, किसी के नाम की जगह दूसरे के नाम चढ़ा देते हैं, वह काम आप लोग करोगे तो आपका बस्ता आपका भी रखवा दिया जाएगा। चौधरी साहब पर चौधरी साहब ने जब सामूहिक खेती पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का विरोध कर दिया, उन्हें कांग्रेस छोड़नी पड़ी और वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और लगातार उन्होंने उन लोगों के लिए काम किया। और आप लोगों को शायद पता नहीं हो, जो पट्टा था जमीन का, जो जब हदबंदी हुई, इसकी चकबंदी हुई और जो जमीन बची, उन्होंने कहा कि यह जमीन दलितों को पट्टा दी जाएगी। यह काम चौधरी साहब ने किया। लेकिन चौधरी साहब ने जिन समाज के हित के लिए काम किया, चाहे अति पिछड़े हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे दलित हों, लेकिन उन लोगों ने चौधरी साहब को समझा नहीं। और उच्च वर्ग के लोग तो चौधरी साहब को इसलिए समझ नहीं पाते क्योंकि उनका तो, उन्होंने जो जमीन उनकी ले करके लोगों ने अगर बांटा तो वो उनसे नाराज थे। जो बहुत बड़े बड़े जिम्मेदार, जो वर्षित जवानी ताकत के कुछ धनवान लोग थे, वो चौधरी साहब से नाराज हुए, हमेशा उनको उनके खिलाफ ही रहे। लेकिन उन लोगों ने भी साथ नहीं किया जिनके हित में चौधरी साहब ने काम किया। जो भूमि तो हर जाति में कम जमीन वाले लोग थे, उन लोगों के लिए जमीन का उन्होंने दिया। तो चौधरी चरण सिंह ने एक क्रांतिकारी कदम, वैचारिक कदम उठाया और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उनसे जो अधिकारी वर्ग था, जब यह सुन लेता था, समझ लेता था कि चौधरी चरण सिंह मुख्यमंत्री हैं, तो वह कांपने लगता था डर के मारे और काम करता था, जनता का काम करता था। एक बार चौधरी साहब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो गए, तो मथुरा से आगरा बस जा रही थी, कंडक्टर ने बस रोक दिया और कह दिया कि टिकट लो। तो उसने कहा, हम 4-6 जो दबंग थे वो कह रहे थे कि हम तो टिकट देते ही नहीं, कभी आप आज क्या हो गया। उसने कहा, मुझे अपनी नौकरी खत्म लेकर, आज चौधरी चरण सिंह ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो गए हैं, पता नहीं किस बस में बैठ जाते हैं, हमें टिकट ले लोगे तब बस ये आगे जाएगा। और जब प्रधानमंत्री बने तो इटावा में ही वो खाने में वो चले गए किसान का रूप बना करके, और उनका मेरी भैंस की हो गई है और हमारी रिपोर्ट कर दीजिए। उन्होंने पहले तो मना कर दिया कि रिपोर्ट कर दीजिए, बाद में तो उन्होंने कुछ पैसे की बात करके और की बात नहीं करते। जब चौधरी साहब लिखवाने लगे, लिखा गया तो उसमें क्योंकि दस्तखत करना था, उनका दस्तखत करोगे ताऊ कि अंगूठा लगाओगे। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो अंगूठा ही लगाऊंगा, तो लिख कर दे दो। जब लिख कर उन्होंने दिया तो चौधरी सिंह जी ने अपनी मोहर लिखा दी और उस पर लगा दिया प्रधानमंत्री भारत सरकार। अब वो तो सारे तो इतना बड़ा व्यक्तित्व जिस व्यक्ति का हो, उसके कोई भ्रष्टाचार कर सकता है? उसके दहशत, मतलब दहशत, हनक, नेता की हनक काम करती, वह उसके नेता थे। लेकिन वो ईमानदार, नैतिक। आज स्थिति बदली, आज झूठ, लूट, निर्लजता कोई वक्त। उन्होंने कभी सोचा नहीं। मैं आप लोगों को एक बात बता गया कि जब चौधरी साहब का देहावसान हुआ तो उनके खाते में 470 रुपए कुल थे, जो देश का
प्रधानमंत्री और सबसे बड़े प्रदेश का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो और 1937 से लेकर और हमेशा किसी न किसी पद पर रहा हो और उसकी माली हालत यह हो, इससे यह अंदाजा लगाइए आप कि वह व्यक्ति कितना ईमानदार था। और आज क्या देश की स्थिति है, आज लूट मची हुई, भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पर है कि हम पूरे विश्व में 85-90 नंबर पर भ्रष्टाचार की पहुंच गए। हम मीडिया को परचेज कर लिए हैं और हम 180 देशों में 159वें स्थान पर मीडिया के अंदर समाचार वो असली बात बताएगा ही नहीं, समझ हम उनके पक्ष में। तो ये स्थिति है। चौधरी चरण सिंह को बताया नहीं गया इस देश को। चौधरी चरण सिंह के बारे में लोगों को बताना चाहिए, इतिहास पढ़ाना चाहिए। हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि हम जहाँ रहें चौधरी साहब की बात बताएं कि वो कितने ईमानदार थे, कितने योग्य थे और कैसे प्रशासनिक अधिकारी थे जो लगातार काम कर रहे थे। आज अफसोस होता है, चाहे संपत्ति 12 करोड़ लोगों पर आधी संपत्ति देश की पहुंची, केवल 12 करोड़ लोग और 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन पर पूरी जीडीपी का कुल मात्र 3% है। हम कहाँ खड़े हैं, कितनी विषमता है। और हमारे इन नेताओं ने, ये 5वें प्रधानमंत्री बने, इन्हें मौका नहीं मिला। इन्होंने किताबें कई लिखी हैं, अंग्रेजी में किताब लिखी है, शिष्टाचार, भारत की भयावह आर्थिक स्थिति, कारण और निदान, जो विदेश की यूनिवर्सिटी में चलती है, क्योंकि इनके इतिहास को नहीं बताया जाता, पढ़ाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता। किसानों, मजदूरों और पीड़ितों में कोई मसला नहीं। इन लोगों ने जितने भी हमारे नेता जो स्वतंत्रता सेनानी रहे, बाकी सारी बातें तो मिश्रा ने बताई, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे उन्होंने देश के और समाज के व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार काम किया और उनके अंदर लोभ और लालच लेस मात्र नहीं था। और आज स्थिति क्या है, सभी लोगों को पता है, सभी लोग जागरूक हो, आपको नागरिक हो, सबको पता कैसे हुआ। यहाँ पर नंबर 1 पर है सारा काम, भ्रष्टाचार में, अन्याय में, शोषण में नंबर 1 पर है। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार नंबर 1 पर समानता, अशिक्षा है। हाँ, और यहाँ पर कर्जा, जीडीपी का 19%, हमारी जो सकल जीडीपी उसका 19% कर्जा हो गया। इस देश पर कर्जा बढ़ता चला जा रहा, डॉलर आसमान छू गया, 90-91 रुपए पर पहुंच गया। तो स्थिति यह है, चौधरी चरण सिंह जैसे लोग के विचार पर चल करके ही देश का कल्याण हो सकता है। केवल एक बात और कहूंगा कि चौधरी चरण सिंह की नीतियों के कारण जो छोटे उद्योग देश के अंदर लगे, 6.5 करोड़ से ज्यादा छोटे उद्योग, चौधरी साहब ने जवाहरलाल जी से इस बात पर लड़ाई थी कि यह देश जो है, यहाँ हाथ बहुत है, यहाँ छोटी इंडस्ट्री लगनी चाहिए और बड़े बड़े कारखाने को आप लगाइए, लेकिन जो चीजें छोटे उद्योगों में बन सकती है उसका लाइसेंस बड़े उद्योगों को न दिया जाए। यह चौधरी साहब का सबसे बड़ा प्रस्ताव था और उन्होंने इसे मनमान करके छोड़ा। और विदेशी राइटरों ने कहा है कि इस देश के अंदर चौधरी चरण सिंह को ग्रामीण जितनी समझ है और शहर की जितनी समझ, आर्थिक समझ, हमको अर्थशास्त्र के पढ़ा था उन्होंने अर्थशास्त्र पढ़ा, वकील रहे, गाजियाबाद से उनका बड़ा संबंध रहा, लेकिन जितनी समझ थी उनको तो वो रात दिन पढ़ते थे। आज पढ़ने की जरूरत नहीं नेता को, नेता कोई पढ़ता ही नहीं, किताब पढ़ता ही नहीं। और मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो लखनऊ में विधानसभा है उसमें लाइब्रेरी है और कुछ लोग हम गए थे जब वहां तो बात कर रहे थे कि चौधरी चरण सिंह के बाद इस लाइब्रेरी में बहुत कम लोग पढ़ने के लिए आते हैं और चौधरी साहब लगातार उस लाइब्रेरी में पढ़ते थे। उन लोगों के अंदर जब वो पढ़ते थे तो समाज और देश के बारे में समझ आते थे वो कि भाई क्या कठिनाई है, क्या दुख है, क्या तकलीफ है।
क्या पीड़ा है, लोगों को दर्द है। ये देश तो पूरा पीड़ा में रहा है। यहाँ पर आज भी 100 करोड़ लोग पीड़ा नहीं है। 100 करोड़ लोग पर परचेजिंग पावर जो खरीदने की क्षमता बहुत कम है। तो चौधरी साहब का जो सपना है वो साकार नहीं हुआ। हम लोगों को ईमानदारी से, नैतिकता से चौधरी साहब की बात को आगे बढ़ाना है, क्योंकि उनके जो समर्थक हैं, उनके जो अनुयायी हैं, उन लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि हम उनकी बात को आगे बढ़ाएं, जिससे कि इस समाज, देश और व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो। आप लोग यहाँ पर आए, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि चौधरी साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए लगातार हम लोग प्रयास करेंगे। चाहे हमारी कितनी कम ताकत है, उस आप इसे कम मत आंकिए। 1-1-11 होता है, लड़ाई जारी है, संघर्ष जारी रहेगा। अहंकार के खिलाफ, वर्चस्ववाद के खिलाफ और जो शोषण, न्याय और पाखंड है उसके खिलाफ लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। इन शब्दों के साथ तंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, अन्याय विषमता अनाचार ईर्ष्या को मिटाना है। लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, परिवर्तन लाना है भैया, परिवर्तन लाना है। अत्याचार, अहंकार, शोषण मुक्त समाज बनाना है। सद्भाव, प्रेम, सहयोग और बंधुत्व बढ़ाना है। परिवर्तन लाना है भैया, परिवर्तन लाना है। लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, परिवर्तन लाना है भैया, परिवर्तन लाना है। झूठ, लूट, महंगाई, जुमलों से जन जन को मुक्ति दिलाना है। भय, भ्रष्टाचार, असहिष्णुता, नफरत की जड़ें हिलाना है। परिवर्तन लाना है भैया, परिवर्तन लाना है। लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। जाति धर्म से ऊपर उठकर मानव में विश्वास जगाना है। पाखंड, रूढ़ियां और गिरफ्तारियों से सबको निजात दिलाना है। परिवर्तन लाना है भैया, परिवर्तन लाना है। लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। शिक्षा और चिकित्सा को घर घर पहुंचाना है। लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। लोग को शिक्षित करने का अभियान चलाना है। परिवर्तन लाना है भैया, परिवर्तन लाना है। लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, परिवर्तन लाना है भैया, परिवर्तन लाना है। वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका,
लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने हैं प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम उनको भूल ना जाना, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी, संगीन पे धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद
करो कुर्बान।